ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? उत्तर है, तुम्हें उछल आनी चाहिए कि गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। तुम्हारे पास जो कुछ है वह सेवा अर्थ है। बाप बच्चों को राय देते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आजाद करो। कोई चीज में ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल नहीं लगाओ। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, तुम जानते हो ऊंच से ऊंच भगवान शिव है। वह है ओबीडियंट बाप, टीचर, ओबीडियंट प्रिसेप्टर। साथ ले जाने की गारंटी और कोई गुरु आदि कर न सके। सो भी वह कोई सबको थोड़ी ले जाएंगे। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, यहाँ से अपने घर में जाने से भी तुम भूल जाएंगे। यहाँ सम्मुख सुनने से मजा आएगा। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, इसमें गफलत नहीं करो, कुसंग में नहीं फंसो, नहीं तो और ही तुच्छ बुद्धि हो जाएंगे। दूसरी पॉइंट, अब हम यह देवता बनते हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। फिर यहाँ मकान आदि की क्या परवाह रखनी है। इस दुनिया का जो कुछ है वह भूलना है, नहीं तो रुकावट डालेंगे। इसमें दिल लगता नहीं। हम नई दुनिया में अपने हीरे जवाहरातों के महल जाकर बनाएंगे। यहाँ के पैसे आदि कोई चीज अच्छी लगती होगी तो शरीर छोड़ते समय उसमें मोह चला जाएगा। हमारा हमारा करेंगे तो वह पिछाड़ी में सामने आ जाएगा। यह तो सब यहाँ खत्म हो जाने हैं। तीसरी पॉइंट, हम अपनी राजधानी में आ जाएंगे। इससे क्या दिल लगानी है, वहाँ बहुत सुख रहता है। अभी हम चले अपने वतन। यह तो रावण का वतन है, हमारा नहीं। इनसे छूटने का पुरुषार्थ करना है। पुरानी दुनिया से पल्लव आजाद कराते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, कोई चीज में ममत्व नहीं रखो। पेट कोई जास्ती नहीं मांगता। फालतू चीजों पर खर्चा बहुत होता है। तुम बच्चों को सर्विस करने के लिए उछल आनी चाहिए। बाकी जिसको सर्विस का शौक नहीं, उन्हें क्या काम के कहेंगे। चौथी पॉइंट, बच्चों को शौक होता हम बाबा की सर्विस पर जाते हैं तो बाप भी हिम्मत बढ़ाते हैं। बाप आए हैं सर्विस पर, सर्विस के लिए ही सब कुछ है। यह तो बाप का परिचय सबको देना है। बाप एक ही है। भारत में आया था। भारत में देवताओं का राज्य था। कल की बात है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का, फिर वाम मार्ग में गिरे। रावण राज्य शुरू हुआ, सीढ़ी नीचे उतरे, अब फिर चढ़ती कला सेकंड की बात है। पांचवी पॉइंट, एक होता है रियल लव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। रियल लव बाप से तब हो जब अपने को आत्मा समझे। अब तुम बच्चों का इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव है, यह तो खत्म होनी है। सर्विस करने वाले कभी भूखे नहीं मर सकते, तो सर्विस का बच्चों को शौक रखना चाहिए। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है। कोई समझते नहीं कि धर्म कैसे स्थापन होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होगा। छठी पॉइंट, सर्विस के लिए आपस में मिलकर साथी बना लेना चाहिए। माताओं को भी निकलना चाहिए। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। चित्र आदि सब तुमको मिलेंगे। तुम्हारी सर्विस जास्ती होगी। कहेंगे आप चले जाते हो, फिर हमको कौन सिखाएंगे। बोलो हम सर्विस करने के लिए तैयार हैं। मकान आदि का प्रबंध करो। बहुतों के कल्याण अर्थ निमित्त बन जाएंगे। बाबा सर्विस का उमंग दिलाते हैं। बच्चों में हिम्मत है तो सर्विस भी बढ़ती है। यह कोई मेला नहीं है जो 10-15 दिन मेला चला फिर खलास।
यह मेला तो चलता ही रहता है। यहाँ आत्माओं और परमात्मा का मिलन होता है, जिसको ही सच्चा मेला कहा जाता है। 7वीं पॉइंट, ऊंचते ऊंच बाप से हम कितना ऊंच बनते आए हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, आपस में सेमिनार करना है। बाबा से राय कर सर्विस में लग जाओ। कोई मदद की दरकार हो तो बाबा दुल्हे लाल बैठा है। यह सब ड्रामा में नूंद है, फिक्र की कोई बात नहीं, नहीं तो स्थापना कैसे होगी। दूसरी बात यह भी है, जो करेगा वह पाएगा। अभी तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बनते हो। बाप ज्ञान से इतना सीधा करते, माया फिर नाक से पकड़कर पीठ दिला देती है। 8वीं पॉइंट, तुम बच्चों को संग बड़ा अच्छा करना चाहिए। बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़ेंगे। बाबा बाइस्कोप आदि देखने की मना करते हैं। जिसको बाइस्कोप की आदत पड़ी वह पतित बनने बगैर रह नहीं सकेंगे। तुम समझते हो कि हम शिवालय में जा रहे हैं। पहले हम भी बंदर सदृश थे। इस पर रामायण में भी कहानी है। अभी तुम बाप के मददगार बने हो। तुम अपनी शक्ति से राज्य स्थापन कर रहे हो। किसको दान नहीं करेंगे तो फल भी कैसे मिलेगा। किसी ना किसी को संदेश सुनाकर फिर आए भोजन खाना चाहिए। पहले शुभ काम करके आओ, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। 9वीं पॉइंट, कभी भी कोई भाषण आदि करना हो तो आपस में मिलकर 2-4 बारी रिहर्सल करो। पॉइंट्स एडिशन करेक्शन कर तैयार करो तो फिर रिफाइन भाषण करेंगे। मूल एक बात पर, गीता के भगवान पर ही तुमने विजय पाई तो फिर सभी बातों में विजय हो जाएगी। पढ़ाई और धारणा से ही बाप समान बनेंगे। रजिस्टर भी चाहिए ना, जो मालूम पड़े कितनों को आप समान बनाया। जितना जास्ती धारणा करेंगे उतना ही मीठा बनेंगे। 10वीं पॉइंट, जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सभी मुक्ति में जाएंगे। हिसाब एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। कोई तो रहेंगे भी, विनाश का साक्षात्कार करेंगे। यह सुहावना समय भी देखेंगे। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है। वह तो ड्रामा में जो है वही होता है। आश नहीं रखनी चाहिए, पुरुषार्थ करना होता है। बाकी होता तो वही है जो ड्रामा में नूंद है। आगे चल तुम्हारी वृत्ति भी भाई भाई की हो जाएगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वह वृत्ति रहेगी। 11वीं पॉइंट, तुमको वास्तव में किसी से भी शास्त्रों आदि पर विवाद करने की दरकार नहीं है। मूल बात है ही याद की और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है। इस चक्र को ही सिर्फ समझना है। इनका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है तो खुशी होनी चाहिए ना। और तुम हो बिल्कुल साधारण, दुनिया को पता नहीं है। बाप आकर ये नॉलेज सुनाते हैं। बाप ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। वरदान है त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। विस्तार है त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना, अर्थात हर संकल्प, बोल व कर्म करने के पहले चेक करना कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है। समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी हो, कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। अच्छा, ओम शांति।